हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नेट गार्डियन यूट्यूब चैनल। आज हम रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का सेकेंड स्टेप स्टार्ट कर रहे हैं, जो है रिस्क असेसमेंट। कल हमने रिस्क आइडेंटिफिकेशन किया था। हमने पॉसिबल रिस्क को लिस्ट डाउन किया था, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात समझो, लिस्ट बनाना और डिसीजन लेना दोनों अलग चीज़ें हैं। आज का सेशन डिसीजन मेकिंग के बारे में है। रिस्क असेसमेंट हमें बताता है कौन सा रिस्क अर्जेंट है, कौन सा वेट कर सकता है और कौन सा इग्नोर हो सकता है। विदाउट असेसमेंट रिस्क मैनेजमेंट ब्लाइंड हो जाता है। आइडेंटिफिकेशन ने हमें बताया व्हाट कैन गो रॉन्ग। असेसमेंट पूछता है हाउ बैड इट कैन बी। सोचो हॉस्पिटल में 10 पेशेंट्स आए, सबको फीवर है, क्या सबको आईसीयू में डाल सकेंगे? नहीं, डॉक्टर सीवियरिटी चेक करेगा। रिस्क असेसमेंट भी सीवियरिटी चेक करता है। ये स्टेप ऑर्गेनाइजेशन को ओवर रिएक्शन और अंडर रिएक्शन दोनों से बचाता है। ओवर रिएक्शन मतलब अननेसेसरी कॉस्ट और अंडर रिएक्शन मतलब डिजास्टर। बैलेंस असेसमेंट देता है। रिस्क असेसमेंट एक स्ट्रक्चर्ड एनालिटिकल प्रोसेस है। इसमें हम रिस्क को मेजर करते हैं दो डायमेंशंस में। लाइक्लीहुड, रिस्क होने की पॉसिबिलिटी। इम्पैक्ट मतलब रिस्क होने पर बिजनेस डैमेज। लेकिन प्रोफेशनल लेवल पे असेसमेंट और भी डीप हो जाता है। हमें कंसिडर करते हैं एक्सपोजर लेवल, कंट्रोल इफेक्टिवनेस, बिजनेस क्रिटिकलिटी, रेगुलेटरी सेंसिटिविटी। रिस्क असेसमेंट सिर्फ टेक्निकल एक्सरसाइज नहीं होता, ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट टूल है। बोर्ड लेवल डिसीजंस इस पे डिपेंड करते हैं। रिस्क लेवल मतलब लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट। ये फॉर्मूला सिंपल लगता है, लेकिन ये बिजनेस लॉजिक का बेस है। अगर लाइक्लीहुड हाई है और इम्पैक्ट हाई है तो क्रिटिकल रिस्क, और लाइक्लीहुड लो है लेकिन इम्पैक्ट एक्सट्रीमली हाई है तो स्ट्रैटेजिक कंसर्न। एग्जाम्पल, डेटा ब्रिज का इम्पैक्ट ह्यूज होता है, इसलिए इवन मीडियम लाइक्लीहुड भी सीरियस माना जाता है। असेसमेंट में थिंकिंग शॉलो नहीं होनी चाहिए। सिर्फ नंबर्स के पीछे बिजनेस कंटेंट समझना जरूरी है। लाइक्लीहुड का मतलब सिर्फ हो सकता है नहीं है। लाइक्लीहुड एस्टिमेट करने के लिए प्रोफेशनल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? सिस्टम इंटरनेट एक्सपोज्ड है या इंटरनल, वर्नेबिलिटी पब्लिकली है या जीरो डे है, थ्रेट एक्टर्स एक्टिव है या रेयर है, सिक्योरिटी कंट्रोल स्ट्रांग है या वीक। एग्जाम्पल, ओपन आरडीपी पोर्ट प्लस वीक पासवर्ड मतलब likelihood is very high. क्लोज पोर्ट प्लस एमएफए प्लस नेटवर्क सेग्रीगेशन मतलब likelihood significantly reduce हो जाता है। इम्पॉर्टेंट बात, likelihood स्टैटिक नहीं होता, एनवायरनमेंट चेंज होता है तो प्रोबेबिलिटी भी चेंज होती है, इसलिए असेसमेंट पीरियोडिक होना चाहिए। इम्पैक्ट इवैल्यूएट करते वक्त सिर्फ टेक्निकल डैमेज नहीं देखते। इम्पैक्ट 5 लेवल पर होता है: फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, लीगल, रेपुटेशनल और स्ट्रैटेजिक। एग्जाम्पल देखते हैं। एक, डेटा ब्रिज 5 करोड़ का फाइन ला सकता है, लेकिन ब्रांड ट्रस्ट का लॉन्ग टर्म लॉस क्वालिफाई करना मुश्किल होता है। कभी डायरेक्ट इम्पैक्ट छोटा होता है, लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट यूज होता है। प्रोफेशनल असेसमेंट शॉर्ट टर्म प्लस लॉन्ग टर्म दोनों कंसिडर करते हैं। असेसमेंट का फाइनल आउटपुट होता है रिस्क रेटिंग, जो होता है हाई, मीडियम, लो। लेकिन ये लेबल्स बस वर्ड्स में नहीं होते, इनके पीछे एक्शन प्लान अटैच्ड होता है। हाई रिस्क मतलब इमीडिएट मिटिगेशन, मीडियम रिस्क मतलब प्लान ट्रीटमेंट, लो रिस्क मतलब मॉनिटर और एक्सेप्ट। रिस्क रेटिंग रिसोर्स अलोकेशन गाइड करता है। विदाउट रेटिंग डिसीजन इमोशनल हो जाता है। अब प्रोफेशनल अप्रोचेस समझते हैं। क्वालिटेटिव अप्रोच मतलब वो बहुत सिंपल होता है, हाई, मीडियम, लो। यूजफुल जब डेटा लिमिटेड हो। क्वांटिटेटिव अप्रोच नंबर्स में यूज करते हैं। एग्जाम्पल, सिंगल लॉस एक्सपेक्टेंसी, मैनुअल सिंपल लॉस एक्सपेक्टेंसी, एनुअल लॉस एक्सपेक्टेंसी। अगर एक ब्रिज 10 लाख का लॉस करे और 20% चांस हो एनुअली,
तो एक्सपेक्टेड एनुअल लॉस 2 लाख होगा। लार्ज एंटरप्राइजेस बजटिंग इसी बेसिस पर करती है। क्वांटिटेटिव अप्रोच कॉस्ट जस्टिफिकेशन में पावरफुल होते हैं। रिस्क मैट्रिक्स एक विजुअल ग्रिड है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब लाइक्लीहुड, वर्टिकल मतलब इम्पैक्ट। जहाँ दोनों आय होते हैं वहाँ रेड जोन होता है। मैट्रिक्स मैनेजमेंट को क्विक क्लैरिटी देता है। कॉम्प्लेक्स टेक्निकल डेटा को सिंपल विजुअल डिसीजन में कन्वर्ट करता है। इसलिए बोर्ड मीटिंग में रिस्क मैट्रिक्स यूज करते हैं। चलिए एक रियलिस्टिक सिनेरियो एनालाइज करते हैं। कंपनी क्लाउड मिटिगेट कर रही है। रिस्क 1 है डेटा लीकेज, उसका लाइक्लीहुड है मीडियम और इम्पैक्ट है वेरी हाई। रिस्क 2 है माइनर वेबसाइट डाउन टाइम, लाइक्लीहुड है हाई और लो है इम्पैक्ट। कौन सा रिस्क पहले ट्रीट करोगे? ऑब्वियसली डेटा लीकेज। असेसमेंट क्लैरिटी देता है। विदाउट असेसमेंट दोनों इक्वल लगते हैं। अब मैं आपसे सीरियस क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास लिमिटेड बजट है तो वो कैसे डिसाइड करे कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे? रिस्क असेसमेंट आंसर देता है। ये बजट ऑप्टिमाइज करता है, सिक्योरिटी जस्टिफाई करता है, मैनेजमेंट कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। ओवर सिक्योरिटी बिजनेस लो कर देता है, अंडर सिक्योरिटी इंसिडेंट इनवाइट करता है। असेसमेंट स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्रिएट करता है। कंपनीज कुछ कॉमन मिस्टेक करती है। इमोशनल रेटिंग, वर्स्ट केस इग्नोर करना, लो प्रोबेबिलिटी हाई इम्पैक्ट करना, नो डॉक्यूमेंटेशन, इनकंसिस्टेंट स्कोरिंग। असेसमेंट रिपीटेबल होना चाहिए, स्टैंडर्ड क्राइटेरिया फॉलो होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। आज का सेशन सिंपल नहीं, फंडामेंटल है। रिस्क आइडेंटिफाई करना अवेयरनेस था, रिस्क मेजर करना मैच्योरिटी है, लाइक्लीहुड इनटू इम्पैक्ट मतलब रिस्क लेवल। असेसमेंट के बिना ट्रीटमेंट रैंडम हो जाता है। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन गेस नहीं करती, मेजर करती है। अगर रिस्क का लाइक्लीहुड लो है लेकिन इम्पैक्ट कैटास्ट्रोफिक है, क्या इग्नोर करना चाहिए? अगर रिस्क का लाइक्लीहुड हाई है लेकिन इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है, क्या इमीडिएटली ट्रीट करना चाहिए? अगर मैनेजमेंट सिर्फ फाइनेंशियल इम्पैक्ट देख रहा है और रेपुटेशनल इग्नोर कर रहा है, क्या ये सही है? कमेंट में अपने थॉट्स लिखो। अगर आपने रिस्क आइडेंटिफिकेशन वाला सेशन नहीं देखा तो प्लेलिस्ट फॉलो करो। रिस्क मैनेजमेंट लाइफ साइकिल तब क्लियर होगा जब आप सीक्वेंस में वीडियो देखोगे। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रिस्क ट्रीटमेंट। रिस्क को पहचानना अवेयरनेस है, रिस्क को मेजर करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है और रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन ही रेसिलिएंट ऑर्गेनाइजेशन होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। हैप्पी लर्निंग विद नेट गार्डियन।